नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24 गोंडा। मैं इसमें गोंडा आज जो है टीन सेट के नीचे में मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं हमारे पीछे आज जो बैनर लगा हुआ है किसान भारतीय किसान यूनियन आर राधे के नाम से जो ये बैनर लगा हुआ है। आज ये लोग भी आंदोलन पर अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह से कहा जा रहा है कि गोंडा की सबसे ज्यादा जो है समस्या यहाँ पर लोगों की जमीन की है, जबकि अधिकारी प्रशासन शासन बिल्कुल जमीन के मामले को लेकर के काफी चाक चौकन्द भी है। जिला अधिकारी नेहा शर्मा का भी कहना है कि जो भी विवादित मामले हैं, ऐसे प्रकरण क्या है, एक यहाँ भी लोग हमारे सामने में देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि उसको दिखाएंगे भी। ये विकलांग व्यक्ति हैं, ये जो है किसान यूनियन का सहारा लेकर के ये यहाँ पर अपने लाठी के बल पर यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से इनको सरकार की तरफ से क्या आज तक इन लोगों को प्रशासन की तरफ से क्या इनका जो है निदान नहीं मिल पाया, हम इन्हीं से जानकारी लेंगे कि आखिर घटने की पूरी मामला क्या था, ये क्या चीज घटने की पूरी कहानी को लेकर के हम इन्हीं से जानेंगे। जो पीड़ित है उस पीड़ित से समझेंगे क्या मामला था, किस प्रकरण को लेकर के। भैया आप यहाँ पर आज धरने प्रदर्शन साहब हम यहाँ पर धरना रखे हैं इसलिए कि हम 23/7/14 में हमारी जमीन बैनामा हुई थी और हमारे साथ अकबर अली ने बैनामा करते समय धोखा किया। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले? इसरार अहमद, कराल नारायणपुर का हमारा गांव है साहब। नाम ननके अली, कटरा बाजार थाना है साहब, तहसील भी करनेलगंज है और ब्लॉक भी कटरे बाजार है। तो साहब हमारे कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। उसी जमीन का चौहद्दी के हिसाब से दोबारा में आपने बैनामा लिया? सन 23/7/14 में बैनामा हुआ था साहब और 15 में हमारा दाखिल खारिज भी हुआ। अच्छा। उसके बाद उसी जमीन को फिर से बिक्री हुआ, उसने फिर से डबल बैनामा दूसरे को कर दिया। डबल बैनामा भी कर दिया। फिर वहीं पर साहब जमीन तीसरी भी बैनामा हुई। जो तीसरा बैनामा हुआ वो दमक पार्टी था और मार गाड़ी करके थाना वाना से थोड़ा संपर्क करके पुलिस वाले और लेखपाल साहब मौजूद खड़े होकर उसका मकान भी बनवा दिया गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ तक हमने जिला अधिकारी से लेकर और डीएम एसडीएम यहाँ तक कि राजस्व लखनऊ तक गए और मुख्यमंत्री का आदेश भी है हमारे पास कि अवैध कब्जा हटवा के कब्जा दिलवाया जाए, लेकिन ना तो उस पर कोई पुलिस सुनवाई कर रही है और ना हमारे लेखपाल पंकज कुमार शुक्ला साहब आदेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जहाँ चाहेंगे वही होगा। कौन कह रहा है? लेखपाल साहब हमारे। क्योंकि वो कह रहे थे कि 20,000 रुपए इसमें लगेगा खर्चा, वो तुम दे दीजिए। पैसा मांग रहे थे जी। आपने पैसा नहीं दिया तो विपक्षी का जी बनवा दिए। जी, हमने उस पे 3,000 रुपए विकलांग पेंसिल मिली थी उसको दे दिया। अच्छा। बाकी पैसा नहीं दे पाया। फिर उन्होंने डांट के कहा कि क्या हम तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है, जो हम चाहेंगे वही होगा, जा जितना आदेश कराना है करा ले। जब से हम आदेश कर रहे हैं और बार बार हमारा आदेश भी वहाँ पहुँच रहा है, लेकिन लेखपाल साहब उस पर रंजिश की रिपोर्ट लगाते हैं बार बार और कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आज धरना प्रदर्शन पर आए हैं, ये क्या लग रहा है आपको कि 2014 से आज न्याय नहीं मिल पाया तो क्या आज मिल जाएगा आपको? जी, कोशिश तो हम वही कर रहे हैं कि शायद मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहीं और भी देखा जाएगा। लेकिन उसको लेना है तो साहब हम किसी तरह लेंगे, या तो हमारे अधिकारी या मुख्यमंत्री साहब ये बोलते हैं कि जो मजबूर है या परेशान है उनको देश से नहीं रखना जाए। अगर देश में नहीं रखा जाएगा तो साहब हम नहीं लेंगे। मतलब आपको यहाँ से निकाल दिया जाए? जी। ऐसा क्यों? सरकार भाई लोकतंत्र है, सबको हक और अधिकार सबका है। जब साहब सबका अधिकार है थोड़ी ना है ऐसा कि साहब, जब सबका है, आप हिंदू है तो कोई कब्जा कर लेगा? साहब सबका अधिकार है तो फिर हमारा क्यों नहीं दिया जा रहा है जो हमारा हक है? लोकतंत्र से देश चलेगा जी। वहाँ हमारा कहना है कि मौके पर चल के अधिकारी जांच कर ले। अगर हमारा कहना गलत है तो मुझे नहीं दिया जाए, अगर हमारा कहना सही है या सबसे विवादित से पहले हमारी जमीन बैनामा है तो मुझे दिलवाया जाए। अगर सबके बाद हमारा बैनामा है तो मुझे नहीं दिया जाए, हम मान लेंगे। जी, यही हमारा कहना है। तो आपने सुना और आपने देखा, ये कहीं ना कहीं कमियां तो है, बड़ी कमी फाल्टिंग है कि 2014 से लेकर के लड़ाई ये लड़ रहे हैं। इनके जमीन का बैनामा हुआ और दाखिल खारिज भी हो गया, लेकिन इनका आरोप है कि लेखपाल 20,000 रुपया मांग रहे थे। ये गरीब व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति हैं, पैसा न दे पाने की वजह से ये विपक्षी को उस पे मकान बना दिया गया है, ऐसा इनका कहना है, ऐसा आरोप है। और भी लोग हैं, मैं इनसे भी जानेंगे क्या क्या ये जो कह रहे हैं कि इनकी बात सही है गलत है, क्या कहे। जो अभी लोगों ने बताया कि जो अवैध रूप से जमीन कब्जा कर लिया गया और बनवा दिया, क्या कितना प्रतिशत सत्यता है? ये सारी सत्य है, सारी बात सत्य है इनकी। क्योंकि जब इन्होंने पहले बैनामा लिया, इनका दाखिल खारिज पहले हुआ तो इनको कब्जा पहले मिलना चाहिए था, और इसके लिए ये चक्कर काटते रहे। जिला अधिकारी गोंडा, एसडीएम साहब कर्नलगंज, राजस्व मंत्री लखनऊ, मुख्यमंत्री लखनऊ, सारे जगह चक्कर काटते रहे। इनका एक बार एसडीएम साहब हीरालाल जी यहाँ पर थे, जो उन्होंने आदेश भी किया कि इस पर 152-56 का जा करके भाई इनका हक इनको दिलवाया जाए, इस पर मुकदमा लिखा जाए। लेकिन एसओ कटरा ने उसको भी झांप करके रख लिया और मुकदमा नहीं लिखा। तो इस
कटरा तो सारी सत्य है और हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच कराई जाए। अगर हम सत्य हैं तो हमें न्याय दिया जाए, अगर हम असत्य हैं तो हमारी लड़ाई बंद है। अब हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने 3 दिन का मौका लिया है। 3 दिन के बाद अगर हमारी कार्यवाही नहीं पूरी होती है तो हम लोग यहाँ पर भूखे बैठेंगे धरने पर। यानी 12 या 15 मार्च को अगर हमारी कार्यवाही नहीं हुई, हमारी जांच हो करके रिपोर्ट लग करके अगर हमको संतुष्ट नहीं किया गया उचित कार्यवाही, नहीं धमकी नहीं देना है इसमें। धमकी जब बोने के लिए खेत नहीं है तो खाने के लिए रोटी नहीं है, और जब खाने के लिए रोटी नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, तो हमारे लिए इधर सड़क है, इधर पानी नहीं बरसेगा, खाने के लिए कोई ना कोई आएगा जो रोटी दे जाएगा, खा लेंगे, वहां क्यों रहे। तो आपने देखा कि ये भी इनका कहना है कि आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने इनको 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर आपके जो है समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन इनका कहना यह अगर निदान नहीं होता है तो हम जो है अपनी संगठन के साथ से लेकर के मैं धरने प्रदर्शन पर बैठूंगा। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकतंत्र है, ये किसान एक अन्नदाता है, आज इनकी मजबूरी क्या हो गई, इनको यहाँ पर आना क्यों पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं, कहीं ना कहीं कमियां उनके अंदर जरूर होगी। जिस तरह से लेकर 2014 से लेकर के आज तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आज सरेआम आकर के डंके की चोट से ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी में कमी होगी, अगर हमारी जमीन न होगी, हमारे नाम बैनामा नहीं होगा तो जमीन आप दूसरे को दे दीजिए। लेकिन एक बार अधिकारी को इस प्रकरण को लेकर के संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे आप लगातार जनक्रांति न्यूज 24 को आप देखते रहे लगातार हमारे साथ। नमस्कार।